शांति। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल और सलाम। आज हम ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंसेस के एक और नए एपिसोड को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही क्रिएटिव सोल हैं जो बहुत ही सुंदर सुंदर एक्सपीरियंस, अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करेंगे। आइए हम स्वागत करते हैं ब्रदर शांतनु का। ओम शांति। ओम शांति। तो शांतनु भाई जी एक फ़ैशन डिज़ाइनर रहे हैं। इन्होंने फ़ाइन आर्ट्स में अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस हासिल की हैं। पिछले 4 सालों से ये ब्रह्मा कुमारीज़ को यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक यूथ एम्बेसडर हैं और एनवायरनमेंट, यूथ और स्पिरिचुअलिटी कैसे कनेक्टेड हैं और इस विषय पे अपने विचार हमारे साथ शेयर करेंगे और साथ में अपने अनुभव भी बताएंगे। तो आइए सुनते हैं शांतनु भाई साहब से। ओम शांति। ओम शांति जी। तो शांतनु भाई जी, पहले तो ये बताइए कि आपकी ये जर्नी, जो स्पिरिचुअल जर्नी है, कैसे शुरू हुई? आई थिंक थैंक्स टू माय पेरेंट्स कि हर व्यक्ति का जो स्पिरिचुअल जर्नी है उनके पेरेंट्स से शुरू होता है। माता पिता उन्हें क्या संस्कार देते हैं, कौन सी बातें बोल रहे हैं घर में, क्या टीवी पे चल रहा है, क्या अनुष्ठान हो रहे हैं घर में, ये सब से धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन आता है जी। लेकिन बहुत बचपन से ही हमारे पेरेंट्स ने हमें एक ऐसे स्कूल में दाखिल करवाया था जहाँ पर ध्यान योग कंपलसरी था। ओके, मेडिटेशन आप शुरू से? मेडिटेशन। सो व्हेन आई वाज 10 years old। और उस स्कूल में हर व्यक्ति को मिनिमम 30 to 40 मिनट्स मेडिटेशन करना कंपलसरी था डेली बेसिस पे। ओके। और फिर घर में भी आकर के नेचुरली हम करते थे मेडिटेशन। बट देन जब 2000 में हम पहली बार ब्रह्मा कुमारीज़ के कांटेक्ट में आए जी, तो रियलाइज हुआ कि मेडिटेशन कर रहे थे लेकिन मेडिटेशन में अनुभव कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ओके, वो डिफरेंस पता चला। एक होता है अच्छा लगना जी जी, और एक होता है इतना अच्छा लगे कि आप भूल ना सको उसको। वाओ, तो दैट डिफरेंस, सो द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस वाज द मेजर थिंग दैट पुश्ड मी इनटू गोइंग मोर इन डेप्थ ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। राइट। तो जो वो स्तर है अनुभव का, वो धीरे धीरे राजयोग से आगे गया। बहुत ही सुंदर। तो आपने बताया कि आपका अनुभव चेंज हो गया जब आपने राजयोग मेडिटेशन स्टार्ट किया। तो उसके बाद अभी आप काफ़ी समय से वीगन हैं और इन्वायरमेंट एक्टिविटीज़ में बहुत ही एक्टिव रूप से सेवाएं दे रहे हैं। तो ये एज अ फैशन डिज़ाइनर से आप इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट ये कैसे बन गए? एक्चुअली पहले फैशन डिज़ाइनर नहीं थे, पहले ही एनवायरमेंटलिस्ट थे। अच्छा। बचपन से ही पेड़ पौधे प्रकृति सबसे बहुत प्यार था। ओके। घर में मॉम एंड डैड दोनों ही गार्डनिंग करते थे। और मॉम फ्लावर गार्डनिंग करती थी, पापा किचन गार्डनिंग करते थे। जी जी। और मेरे और दीदी को वी वर फ्री लेबर्स फॉर देम। तो वो मम्मी बोलती थी आज मेरे गार्डन में तुम्हें पानी डालना है, पापा बोलते थे कल शाम को मेरे गार्डन में डालना है। तो कॉन्स्टेंटली हम पेड़ पौधों के कनेक्शन में रहे। राइट। और उससे क्या हुआ कि अननोइंगली, बगैर चाहते हुए भी एक जुड़ाव हो गया। ओके। पेड़ों को पहचानना, पौधों को पहचानना, आलू का पौधा कौन सा है, पम्पकिन कौन सा है, पम्पकिन में भी डिफरेंट वैरायटीज कौन से हैं, वो नेचुरल हो गया। बट देन जब हम लोग नेचुरली जो सबके साथ होता है, यू नो, हर कोई बचपन में पेड़ पौधों और प्रकृति के बहुत करीब होता है। फिर जैसे हम थोड़ा सा रेस में भाग लेना शुरू करते हैं, स्टार्ट रनिंग इनटू द रेस कि हमको ये पाना है, ये करना है। राइट। तो वो जो होने का अनुभव है वो धीरे धीरे छूटता रहता है। वी स्टार्ट गेटिंग इनटू द रेस ऑफ डूइंग रादर देन बीइंग। राइट। तो उस रेस में क्या हो गया कि हम भी दौड़ने लगे। वी वांट टू बिकम दिस, आई वांट टू बिकम दैट। वो ये बन रहा है, मुझे भी ये बनना है। सो समथिंग लाइक दैट वाज देयर। बट धीरे धीरे जब हम लोग आपस में देखते हैं कि भाई क्या कर रहे हैं हम सब, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, कभी भी थोड़ा सा सी कॉर्नर पे जाते तो लगता है कि यू नो थोड़ा सा रेस्ट करना है, नीड टू हैव मोर कंट्रोल ऑन माय लाइफ। राइट। सो दैट गिव मी अ चांस टू स्टार्ट थिंकिंग व्हाट कैन आई डू, क्या मैं ऐसा करूं अपने लाइफस्टाइल में जिससे मुझे एक इंस्टेंट चेंज का अनुभव हो। और मैं सबसे पहले अपना डाइट, ऑलरेडी वेजिटेरियन था बट आई ट्राइड समथिंग न्यू व्हिच वाज कंप्लीटली प्लांट बेस्ड डाइट। केवल पेड़ पौधों से, वनस्पतियों से आने वाला भोजन ग्रहण करना, विच इज कॉल्ड एज वीगनिज्म। राइट। जैसे मैंने उसमें शिफ्ट किया तो मुझे लगा कि आई एम बिकमिंग मोर लाइट। अंदरूनी मतलब आत्मा भी लाइट हो रही थी, शरीर भी लाइट हो रहा था।
लेजीनेस बिल्कुल चला गया था. राइट. दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स. और धीरे धीरे मैंने देखा कि स्लीप पे कंट्रोल आया एंड हेल्थ पे कंट्रोल आया, तो बहुत बेनिफिट्स दिखा. राइट. और जैसे ये बेनिफिट्स दिखने लगा तो मुझे लगा कि आई शुड नाउ रिटर्न. बिल्कुल. तो कुछ वापस करना चाहिए. तो कैसे वापस करें? तो कुछ ना कुछ पर्यावरण प्रकृति के लिए एक्टिविटीज़ करना शुरू किया. बहुत ही सुंदर. तो मीन्स आपने बताया कि जैसे आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते थे, उससे आपको चांस मिला कि वो रिफ्लेक्ट करने का कि आपको अपने एक्शंस में क्या चेंज करना चाहिए. तो मैं ये जानना चाहूँगी कि एट अ सबकॉन्शियस या कॉन्शियस लेवल थॉट्स पे जब आप राजयोगा मेडिटेशन कर रहे थे, आप में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया? वन थिंग इज वन हैज़ टू बी वेरी इंक्विजिटिव. मतलब सही सवाल पूछने का एक कला होता है. अगर आप सवाल सही नहीं पूछ रहे हैं तो कभी सही जवाब नहीं मिलेगा. राइट. फिर चाहे आप कितना भी पूछें. जी. द आर्ट ऑफ आस्किंग राइट क्वेश्चंस, बिल्कुल. ये कब आता है? जब समझ राइट होती है. ओके. और समझ राइट कब होता है? जब हमारा कनेक्शन राइट जगह से होता है. ओके. ओशन ऑफ विजडम और ओशन ऑफ नॉलेज, परमात्मा, अल्लाह, गॉड, आप जो भी नाम कहें. तो जब मैं परमात्मा के साथ कनेक्ट होता हूँ तो उनसे जो वो क्लैरिटी मुझे मिलती है, वो जो विजडम मुझे मिलता है, वो मुझे मोटिवेट करता है टू लुक इनटू माय क्वेश्चंस एंड पिक द राइट क्वेश्चन. जी. राइट टाइम पे राइट क्वेश्चन पिक किया तो राइट जवाब मिला. यू डोंट हैव टू वेट देन, क्योंकि राइट सवाल पूछा. तो इसलिए खुद को सवाल पूछते रहना. अपने स्पिरिचुअल जर्नी में भी, आप कोई भी स्पिरिचुअल पाथ पे हो, हमको हमेशा अपने से सवाल पूछते रहना चाहिए. आज का दिन मेरा कैसा था? कल से बेहतर था? नहीं था? चलो ठीक है, क्या कमी रह गई? तो ऐसे सवाल पूछते रहना. तो उससे क्या है, एक्टिविटी बनी रहेगी. यू विल बी ऑलवेज यू नो ऑन योर टोज. ऐसे नहीं कि हम लेट बैक हो गए, चलो जो हो रहा है देख रहे हैं. सो आस्किंग द क्वेश्चन वाज माय की. तो ये जो परिवर्तन आप में एज अ फिजिकल लेवल या आप जैसे थॉट लेवल पे बता रहे हैं, परमात्मा से कनेक्ट करके क्लैरिटी आई, विजडम मिला, तो आपके आसपास वालों को भी इसका अनुभव हुआ कि शांतनु भाई अब कुछ चेंज हो गए हैं? बिल्कुल हुआ, क्योंकि मैं सवाल बहुत पूछता था सबसे. अच्छा. और उनको लगा कि अब ये हमसे सवाल नहीं पूछता. बिकॉज आई रियलाइज कि जो ओशन ऑफ नॉलेज है उससे पूछते हैं ना, हमारा टाइम बचेगा. एंड इससे क्या हुआ, मेरा योग बढ़ा. नहीं तो जनरली एक छोटा बच्चा कितना मेडिटेशन करता होगा. राइट. बट क्योंकि राजयोग इज अ मेडिटेशन इन लाइफस्टाइल. इट्स नॉट अबाउट जस्ट कि आप बैठ जाओ और घंटे पर घंटे बैठ करके आप योग करो. नहीं, और बच्चे तो करेंगे भी नहीं, क्योंकि हमको बहुत सारी एक्टिविटीज करनी होती थी. तो मैंने क्या किया, चलते फिरते हर एक्टिविटी में परमात्मा के साथ कॉन्वर्सेशन शुरू किया. ओके. मुझे ड्राइंग करना है, व्हाट शुड आई ड्रॉ? जस्ट अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. बट देन बिकॉज माई ओनली कॉन्वर्सेशन इज हैपनिंग विद वन, तो उसके साथ फ्रेंडशिप डेवलप होता है. यू स्टार्ट लर्निंग दैट पर्सन मोर. राइट. और फिर जैसे जैसे आप उसको समझने लगते हैं, देन इट बिकम्स एन इंस्टेंट. ये बहुत ही सुंदर पॉइंट आपने बताया कि मीन्स किसी भी रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए मतलब वी इंक्रीज द कॉन्वर्सेशन. अब यहाँ परमात्मा से रिलेशन डेवलप करना है तो वी हैव टू इंक्रीज द कॉन्वर्सेशन. पीपल स्टार्ट सीइंग कि एक्टिविटीज इसकी कम नहीं हुई, लेकिन ये जो हाइपर एक्टिविटी थी, दैट हैज चेंज इनटू अ वेरी पॉइज्ड, बहुत ग्रेसफुल. मतलब अभी भी मैं वो सारे काम कर रहा था जो मैं पहले भी करता था जी. लेकिन अब मैं वो सारे काम करते हुए ना खुद तंग हो रहा था, ना मैं दूसरे को तंग कर रहा था. So that was the bigger shift that they saw. I think हाँ, I agree. आप जैसे अभी भी हिमालय में जाकर आए हैं, आपने हठ योगा भी किया है, मतलब एक्टिविटीज़ यू डू अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़, बट लेकिन अभी उनमें एक कनेक्शन परमात्मा के साथ है. हाँ, जैसे लोग एडवेंचर्स पे जाते हैं तो वो जाते हैं, जगह देखते हैं, घूमते हैं. बट जब मैं किसी जगह पे जाता हूँ, चाहे मैं किसी सेवा के लिए गया हूँ या एडवेंचर के लिए गया हूँ, ऐसा नहीं, कई लोग सोचते हैं ना स्पिरिचुअल लाइफ आ गया मतलब एवरीथिंग हैज टू बी स्टॉप्ड. नो, एवरीथिंग हैज टू बी डन विद द राइट अवेयरनेस. आपको करना सब कुछ है लेकिन सही मनोवृत्ति के साथ, सही समझ के साथ. तो जब मैं भी जाता हूँ बाहर तो मैं यही समझता हूँ कि मैं यहाँ जा रहा हूँ तो मेरी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बढ़नी चाहिए. कई बार होता है हम बाहर जाते हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज, पिकनिक, एंटरटेनमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद थकान फील होता है. कर रहे थे हम एंटरटेनमेंट के लिए, लाइटनेस के लिए, और करने के बाद थक गए. ऐसे कई बार होता है ना, हम सेवा करते हैं, क्यों? क्योंकि हमको पता है सेवा करने से दुआएं मिलेंगी, विल बी लाइट. बट सेवा करने से अगर थकान आई तो राइट कनेक्शन नहीं था, राइट वे ऑफ डूइंग नहीं था.
इवन इफ यू आर गोइंग आउट, आप अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, चेक योरसेल्फ कि क्या मेरा एनर्जी लेवल बढ़ा है, और अगर नहीं बढ़ा तो वेयर डिड आई डू द मिस्टेक. राइट राइट. आस्किंग क्वेश्चन अगेन, दैट वाज माय ऑलवेज द बेसिक की. आपका मेडिटेशन में ये एक एंकर रहा है कि राइट क्वेश्चन सेल्फ रिफ्लेक्शन बोलेंगे इसको, कि चेक करना खुद को. राइट. ठीक किया, अच्छा और अच्छा कर सकते थे. लाइकवाइज. बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस है आपके. तो अभी जैसे आप यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यूथ को यूनाइटेड नेशन जैसे फोरम पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप कनेक्ट करते होंगे डिफरेंट कंट्रीज़ के, जोग्राफीज़ के यूथ के साथ, एंड आई एम श्योर आप डिफरेंट जो भी आप प्रोग्राम्स करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं, तो यूथ के माइंडसेट में अभी आप क्या स्टेट देख रहे हैं और उस स्टेट में क्या चेंज ला सकते हैं और कैसे ला सकते हैं? ये सवाल बहुत अच्छा भी है और बहुत डिफ़िकल्ट भी है. ओके. क्योंकि और मैं इसको बहुत क्लिनिकली जवाब देने की कोशिश करूँगा. आई वुड नॉट ट्राई टू प्लीज़ द यूथ और प्लीज़ एनीबडी. आई वुड जस्ट शेयर माई ऑब्जर्वेशन. मैंने देखा है लोग आज भी यूथ को उसी नज़र से देखते हैं जिस नज़र से वो 10 साल पहले देखते थे या 20 साल 50 साल पहले देखते थे. आज भी वो समझते कि ये तो यंग लोग हैं, इनको क्या पता है. बट एक्चुअल जोश वाले हैं, होश वाले नहीं है. होश वाले नहीं हैं. बट एक्चुअल में अगर आप देखो तो दुनिया का जो मैन पावर है, इट इज यूथ. चाहे कंपनीज हो, चाहे एकेडमिक्स हो, एवरीवेयर. आपके स्कूल में बच्चे और यूथ नहीं होंगे तो स्कूल किस काम के. जी. आप हॉस्पिटल्स चेक कर लो, आप कंपनीज कॉर्पोरेट्स चेक कर लो, एवरीथिंग इज बीइंग रन बाय यंग माइंड्स. तो अभी अगर हम ये माइंडसेट अपना चेंज करें कि इनको क्या समझ है, दैट विल चेंज द स्टोरी. राइट. तो मीन्स आप कह रहे हैं कि समझ है उनको, दे आर एबल टू सी व्हाट इज हैपनिंग. बट ये रिकॉग्नाइज दूसरों को करना पड़ेगा. और यूथ के लेवल पे क्या है, ये जो उनको लगता है कि हमें तो कोई समझता नहीं है, हमें कोई पूछता नहीं है, हमसे क्यों, तो ये रीजन है, वो नेगेटिव एनर्जी का फ्लो हो रहा है. मुझे ये जो सौभाग्य मिला कि मैं पूरे वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज के यूथ से मिलता हूँ, तो मैं सरप्राइज होता हूँ ये देख करके कि दे आर नॉट ओनली पीपल विद होश और जोश, बट दे आर ऑल्सो पीपल विद लॉट ऑफ नॉलेज. एक्सपर्ट्स हैं, होंगे 17-18 साल के, लेकिन अपने फील्ड का बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं. कोई अपने कंपनी में सोशल मीडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है, उनके आने से उनकी कंपनी का सोशल मीडिया हाइप हो गया. तो ये क्या है, एक नॉलेज है, एक पैटर्न बेस्ड लर्निंग है. तो यूथ में बहुत पावर है, उनमें बहुत ऑब्जर्वेशन स्किल होता है, वो ऑब्जर्व करते हैं, उनमें बहुत पेशेंस है. सिर्फ कमी कहाँ हो जाती है कि उसको चैनलाइज करना. दे हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, उसको चैनलाइज करना. मैं हजारों यूथ से मिलता हूँ जो एनवायरमेंटली बहुत एक्टिव है. वो सड़कों पे निकल जाते हैं, सरकारों से मिलते हैं, बड़ों से मिलते हैं. दे आर डूइंग सो मच, लेकिन एक समय के बाद वो थक जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनको रिजल्ट तुरंत नहीं दिख रहा होता है, मायूस हो जाते हैं. ऐसे समय में ब्रह्मा कुमारी की तरफ से हम उनको यही कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं उसको अगर आप सही मनोवृत्ति से करेंगे, अगर आप खुद का ख्याल रखेंगे, मनोवृत्ति यानी कॉन्शियसनेस, एग्जैक्टली. अगर आप राइट स्टेट ऑफ माइंड से करेंगे, राइट कॉन्शियसनेस से करेंगे, सही संकल्पों से करेंगे, तो आपको थकान कम होगी. बहुत ही सुंदर. और दूसरी चीज, आप जब खुद का ख्याल रखेंगे तब आप अपने अभियान का भी ख्याल रख सकते हैं, अभियान से जुड़े लोगों का भी ख्याल रख सकते हैं. और खुद का ख्याल रखना मतलब ये थोड़ा सा समय निकालना. गिव सम टाइम टू द सेल्फ. ओनली देन यू कैन सस्टेन योर प्रोजेक्ट्स. तो जो भी यूथ जो कुछ भी कर रहे हैं भले करें, लेकिन थोड़ा सा समय निकाल के इंट्रोस्पेक्ट करें, रिफ्लेक्ट करें, मेडिटेट करें. कोई भी जो भी जिस भी धर्म का है, कुछ भी प्रेयर है, कंटिन्यू इट, बट डू इट. दैट वुड बी द ओनली थिंग दैट कैन सस्टेन देम. बहुत मदद करता है. आई थिंक ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट रखा है कि किस इंटेंट, किस कॉन्शियसनेस से इतना इम्पोर्टेंट कैंपेन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का कर रहे हैं, तो वो उनको प्रैक्टिस चाहिए सेल्फ रिफ्लेक्शन की. कोई ऐसा एग्जाम्पल आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ जहाँ पे आपने देखा हो आप में या किसी में स्पिरिचुअलिटी से उनको हेल्प मिली हो जब इतना वो एक इम्पोर्टेंट काम कर रहे थे?
एग्जाम्पल्स तो बहुत है, बट रीसेंट एग्जाम्पल मैं दूंगा। ग्लासगो COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जी जी, उसमें उसके जस्ट पहले यूथ का एक कॉन्फ्रेंस होता है। हर कॉप के पहले एक यूथ का कॉन्फ्रेंस होता है। ओके। और इस बार ब्रह्मा कुमारी को ये मौका मिला कि हम 4 दिन तक हमने एक मेडिटेशन स्पेस को होल्ड किया वहाँ पर। तो हमें मौका दिया गया कि देयर इज अ बिग रूम, आप उस प्रेयर कम मेडिटेशन रूम को यू होल्ड इट, आप उसको संभालें, लोगों को मेडिटेशन कराएं। ओके। और हमने कोई पब्लिसिटी नहीं की जी, किसी को बोला नहीं कि आओ आओ। ओके। ऑटोमेटिकली यूथ आते थे। तो इसका मतलब यूथ को ज्यादा समझ है जी, कि ये राइट चीज है, ये हमें करनी चाहिए। एक अर्ली मॉर्निंग 8 o'clock से हम शुरू करते थे, शाम को 6 बजे तक हमारा सेवा चलता था वहाँ पर। एंड 9 और 10 o'clock के टाइम पे आई वाज जस्ट द ओनली पर्सन, मैं बैठ के मेडिटेशन कर रहा हूँ। वन पर्सन केम, वो बैठे मेडिटेशन किया और मुझे बोला आप मुझे मेडिटेशन कराएंगे? मैंने बोला जरूर, मेडिटेशन कराया। एंड देन शी लेफ्ट। ओके। शाम को 5 बजे शी केम बैक एंड शी सेड कि आज मेरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छी बात। बोला 10 बजे मेरा प्रेजेंटेशन था और मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स उनके सामने था। मैं बहुत घबरा रही थी और मुझे पता नहीं क्यों अंदर से लग रहा था कि एक पैनिक अटैक आ रहा है मुझे, कैसे बोलूंगी, जबकि मैं प्रिपेयर्ड हूँ। और मैं रास्ते से जा रही थी, मैंने देखा मेडिटेशन एंड प्रेयर रूम लिखा हुआ है। मैंने बोला मैं 2 मिनट के लिए आती हूँ। और जैसे ही वो 2 मिनट वहाँ आई, उसने मेडिटेशन किया, वो वापस गई, उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा। वो आई वापस आके उसने बोला मैं इतना सेटल्ड फील करती हूँ, आई थिंक आई शुड कम हियर एवरी डे। सो इट इज एक्सपीरियंस दैट ब्रिंग्स अनदर एक्सपीरियंस। सो ट्रू। वो जो पैनिक अटैक था वो गलत नहीं था, उसकी वजह से एक अच्छा एक्सपीरियंस है जी। अब इस अच्छे एक्सपीरियंस एक और अच्छा एक्सपीरियंस आ सकता है, चेंज शुरू हो सकता है। तो जब आप किसी ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं, डोंट पैनिक, देयर इज अ सॉल्यूशन। अगर डिफिकल्ट सिचुएशन है तो उसका एक सॉल्यूशन भी है जी। जस्ट लुक अराउंड, आस्क फॉर सपोर्ट। वो आई, शी आस्क्ड फॉर सपोर्ट, क्योंकि वो साइलेंस रूम में बैठ करके भी शी वाज नॉट फीलिंग दैट कंफर्टेबल, सो शी आस्क्ड फॉर सपोर्ट। आप पूछो आपके आसपास में कोई मेडिटेशन सेंटर है, आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, टेक सपोर्ट, टेक बेनिफिट। आई थिंक इट्स वेरी वैलिड एंड रिलेटेबल पॉइंट, क्योंकि जब ऐसे कोई यूथ होते हैं जो बहुत ही लीडरशिप क्वालिटीज़ एग्जिबिट कर रहे हैं एट अ वाइडर फोरम, तो देन ऐसे हेल्प मांगने का एक इंटेंट थोड़ा कम हो जाता है। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ इवन इफ वी नीड टू टेक सम हेल्प फॉर दैट, especially in cases of mental well-being. You know, people are not comfortable to share. उनको ऐसा लगता है कैसे बोलूं. There are many such issues. There are many such taboos in our society. Right. जहाँ पर अपनी समस्या को रखने में व्यक्ति इसलिए हिचकता है क्योंकि उसको जज किया जाएगा. लेकिन अगर उसको एक ऐसा एम्बियंस, ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा एक प्रॉमिस मिले कि आप शेयर करो, वी आर देयर टू सपोर्ट यू, ये अपने आप में सबसे बड़ा एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड कंपैशन है. केवल वहाँ होना, केवल सुनना, ये अपने आप में बहुत बड़ा दया है, करुणा है, बहुत बड़ा एक्ट ऑफ काइंडनेस है. टेकिंग केयर ऑफ पीपल इज टेकिंग केयर ऑफ प्लैनेट. ब्यूटीफुल. एनवायरमेंटलिज्म कुछ बहुत अलग नहीं है कि सिर्फ पेड़ लगाना है या सिर्फ कुछ विशेष करना है. अपने आसपास के लोगों का प्रॉपर केयर करना भी प्लैनेट का केयर करना है. राइट. मतलब वो सेटल्ड स्टेट में लोगों को लाने में अगर हेल्प करते हैं तो दे वुड बी एबल टू टेक दोज कॉन्शियस सस्टेनेबल डिसीजंस. राइट. वेरी ब्यूटीफुल. स्पिरिचुअलिटी इज गोइंग इनटू प्लेसेस वेयर मिनिस्टर्स को EU रिसेंटली द गार्जियन में आप पढ़ेंगे, रिसेंटली द गार्जियन में एक न्यूज़ आया जिसमें EU यूरोपियन यूनियन के जितने मिनिस्टर्स हैं उनको मेडिटेशन सिखाया जा रहा है ताकि पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग टेबल पे चीजें जल्दी हों और राइट डिसीजन हो. एब्सोल्युटली. देयर इज हैपनिंग. थैंक यू. आई थिंक ये तो बहुत ही आपने हमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव दिखाया कि मेडिटेशन कैसे ऐसे इम्पॉर्टेंट एंड जो पॉलिटिकली सेंसिटिव प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे भी इम्पोर्टेंस रखता है और यूज़ धीरे धीरे उसका बढ़ भी रहा है. तो शांतनु भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे सुंदर सुंदर एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर किए. थैंक यू बिकॉज यू आस्क्ड वेरी गुड क्वेश्चन. एंड हम अपने व्यूअर्स को यही बताना चाहेंगे कि ऐसे सुंदर एक्सपीरियंसेस करने के लिए हम भी मेडिटेशन को अपनी लाइफ में लेकर आएँ. तो आज का सेशन क्लोज करने से पहले आप यूथ के लिए कुछ संदेश अगर देना चाहें.
संदेश यही है कि आप जो हैं उसको आप पहचानो. यू आर नॉट जस्ट समबडी कन्फाइंड टू अ एज. ओके. एज से आप अपना परिचय नहीं लो कि मैं इतने से इतने एज में हूँ तो मैं यूथ हूँ. यूथ तो एक स्टेट ऑफ माइंड है. हमारी दादी जान की, शी वाज 104 लेकिन मेरे से भी ज्यादा एक्टिव थी जी. तो यूथ जो है एक स्टेट ऑफ माइंड है. फिजिकली खुद को आइडेंटिफाई नहीं करो, स्पिरिचुअली खुद को आइडेंटिफाई करो कि मैं कितना वैल्यूएबल हूँ, मेरे वैल्यूज कितने एबल हैं टू ब्रिंग अ चेंज, बिकॉज दे आर एबल. जस्ट आइडेंटिफाई इट, स्टिक टू इट, मेक इट ग्रो. दैट वुड बी माय मैसेज. ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो ऐसे ही और सुंदर एक्सपीरियंसेस आप हमारे साथ देख सकते हैं. हमारे चैनल शांति सरोवर हैदराबाद को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. एंड हम अगले एपिसोड में एक और विशेष विभूति के साथ आएंगे कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस की लेन देन करने के लिए. तब तक के लिए ओम शांति. धन्यवाद.